नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी आज आपके सामने शुक्र के बारे में ये वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुक्र, वीनस के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी को याद कर लेते हैं, विद्या की देवी सरस्वती, मेरे ज्योतिष गुरुओं को, सबके गुरु माता पिता और पितृ देवताओं को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। शुक्र, वीनस जो कि प्रेम का देवता है और सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह है। इसकी पहली राशि वृषभ है जो कि कालपुरुष में दूसरे नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि है, और दूसरी राशि तुला जो कि कालपुरुष में 7वें नंबर की राशि है। तुला आप समझ सकते हैं कि बैलेंस होता है, तो वो है ये शुक्र जो होता है मीन राशि में उच्च के होते हैं, पाइसिस में उच्च के होते हैं और विर्गो कन्या में ये नीच के हो जाते हैं। पाइसिस मीन में 27 डिग्री पे ये परम उच्च के होते हैं और विर्गो कन्या में ये 27 डिग्री पे परम नीच के होते हैं। इनका मूल त्रिकोण जो होता है वो तुला में होता है, मतलब तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि है, और 10 अंश पर 10 डिग्री पे 10 डिग्री पे ये मूल त्रिकोण के माने जाते हैं, बाकी में ये स्वग्रही माने जाते हैं। परंतु कुछ और विद्वानों का मानना है कि ये 20 डिग्री पे मूल त्रिकोण के होते हैं और कुछ का मानना है कि ये 15 डिग्री पे मूल त्रिकोण के होते हैं। अलग अलग लेखकों का अलग अलग मत है। आप अपने अनुभव के अनुसार इसको अनुभव कर सकते हैं। ये एक शुभ ग्रह है। गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं और जो शुक्र है वो शुभ ग्रह हैं। काल पुरुष में ये काम की चेष्टा है, मतलब भौतिक सुखों को ये दिखाते हैं। यह अनेक तरह के रंगों का बोध कराते हैं, जीवन के अनेक रंगों का बोध कराते हैं। और इस ग्रह से जो जातक प्रभावित होता है उनका जो रंग होता है वह शाम गौर होता है, लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। आप एक बार देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, बार बार देखने का मन करेगा, इस तरह का उनकी पर्सनैलिटी होती है। और ये दक्षिण पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं। दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, जो किचन की डायरेक्शन होती है वास्तु में, उसके ये स्वामी होते हैं। छठे घर में ये निष्फल हो जाते हैं और 7वें घर में ये अनिष्टकारी हो जाते हैं, जबकि 7वां घर इनका अपना घर होता है। काल लाल किताब में दूसरा और 7वां घर, 7वां घर के ये मतलब पक्का घर है और दूसरा और 7वें इनकी राशि होती है। और वक्री होने से व चंद्रमा के साथ होने पर इनको चेष्टा बल मिलता है। यह स्त्री कारक ग्रह है, वैसे भी स्त्री दिखाते हैं। स्त्री के लिए हम इनको देखते हैं नाड़ी में, और धन के लिए इनको देखते हैं, तो ये स्त्री कारक ग्रह हैं। पंचभूतों में जल का सूचक है, जल को दिखाते हैं। बेसिकली ये बॉडी में हार्मोन्स और लिक्विड्स जो होते हैं उनको शो करते हैं। इनको जलीय ग्रह भी कह सकते हैं हम लोग। ये कफ और वीर्य धातु के कारक हैं। सीमेंस जो होता है वीर्य, उसको ये दिखाते हैं। कलत्र मतलब कि 7th हाउस से रिलेटेड इनका होता है। कलत्र मतलब कि स्त्री से संबंधित या पुरुष से संबंधित जो 7th हाउस होता है, काम संबंधित कार्यकलाप, सुख इनके अंडर में आता है। भौतिक सुख इनके अंडर में आते हैं। मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, मेटेरियलिस्टिक सुख इनके अंदर में आते हैं। गान विद्या, काव्य, पुष्प, फूल, फ्रेगनेंस इनके अंडर में आते हैं। आंखें, विजन, आंखें हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर, जो विजन है। आंख तो हमारी है एक बॉडी पार्ट हो गया, लेकिन जो हम देखने की शक्ति होती है वो इनके अंडर में आती है। सारे व्हीकल्स, लग्जरी व्हीकल्स इनके अंडर में आते हैं। आजकल स्मार्टफोन इनके अंडर में आते हैं। बेसिक फोन है जो कम्युनिकेशन है वो बुद्ध के अंडर में आता है, लेकिन स्मार्टफोन ये लग्जरी को शो करते हैं, तो ये इनके अंडर में आते हैं। सोना, सैया सुख और शैया, कविता, राजयोग, स्त्री आदि इनके अंडर में आती हैं। ये इनका सूचक है। अगर दिन में जन्म होने पे कभी कभी शुक्र से माता का भी विचार किया जाता है। वैसे तो चंद्रमा माता दिखाई जाती है, लेकिन कभी कभी हम शुक्र से भी विचार कर सकते हैं अगर दिन में जन्म हुआ हो। सांसारिक सुखों का विचार भी इसी ग्रह से किया जाता है। ये सप्तम भाव के कारक हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूमरोलॉजी में इनका नंबर है 6।
ठीक है, और इनकी अपने स्थान पर सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन यही एक ग्रह है जिनकी दृष्टि का इफेक्ट बहुत कम आता है, क्योंकि पुरानी जो हमारी पौराणिक कहानियां हैं उनके अनुसार इनकी एक ही आंख है, इसलिए इनका प्रभाव, दृष्टि प्रभाव बहुत कम है। यही एक ग्रह है जिनका दृष्टि प्रभाव कम है। आपने राजा बलि की कहानी सुनी होगी, जब वामन भगवान राजा बलि से 3 पग धरती मांगने गए, तो इन्होंने कमंडल में, जहां पे उन्होंने क्या कहते हैं, प्रण लेना था कि पानी जल के द्वारा कि मैं आप जो वर मांगे मैं दूंगा, तो उसमें ये कमंडल में जाके बैठ गए थे, अटक गए थे, उसकी जो जहां से पानी निकलता है, लेकिन उसको खोलने के लिए वहां पे तिनके का सहारा लिया गया और तिनका उस कमंडल की उसमें पाइप में डाला गया, जिससे इनकी एक आंख फूट गई थी। इसलिए कहानी के द्वारा ये बताया जाता है कि इनकी जो दृष्टि का प्रभाव होता है वो बहुत कम होता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे प्रोत्साहित करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।